स्वागत करता हूँ आप सभी का आरएस कोचिंग क्लासेस पे। लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज 1 के एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 90 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ये टावर, इस टावर के फुट से 90 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए है जो कि इस टावर के फुट से 90 मीटर डिस्टेंस पर है। इस टावर के फुट को एक पॉइंट दे देते हैं बी और इस टावर के टॉप को पॉइंट दे देते हैं सी। क्वेश्चन में बोला क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इस टावर के टॉप से और इस पॉइंट तक के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूस और एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा 20। क्वेश्चन हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर मतलब कि BC जो कि हमारा क्या है परपेंडिकुलर और दिया क्या है हमारे पास बेस जो कि क्या है A। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है tan थीटा का हम क्या यूज करेंगे tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है BC, ये हो गया BC अपॉन में बेस कितना है 90 मीटर, ये हो गया 90। tan 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन में 90 मीटर। ये नीचे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90/√3 मीटर। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो BC इज इक्वल्स टू 90/√3 ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे √3 अपॉन में √3। तो BC इज इक्वल्स टू 90 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90√3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 3 3 देना है 3 0 0। तो BC इज इक्वल्स टू कितना आया 30√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर is equals to 30√3 meter. Next है there is a vertical column which is 3h meter tall. Find the angle of elevation from a point √3h meters away from the base of the vertical column. मान लेते हैं ये एक वर्टिकल कॉलम है। इस वर्टिकल कॉलम के बेस से √3h मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो मान लेते हैं यहाँ पास एक पॉइंट है जो इस वर्टिकल कॉलम के बेस से कितना डिस्टेंस पर है √3h। इस वर्टिकल कॉलम के बेस को पॉइंट B मान लेते हैं और इस वर्टिकल कॉलम के टॉप को पॉइंट C मान लेते हैं। अब हमको कॉलम का हाइट कितना दे रखा है 3h, ये हो जाएगा हमारे पास 3h। क्वेश्चन में बोला क्या है there is a vertical column which is 3h meter tall. Find the angle of elevation. हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस पॉइंट को इस कॉलम के टॉप से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लाइन ऑफ साइट और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इसके बीच वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लेते हैं ये थीटा, यही एंगल हमको क्या करना है फाइंड करना है। और वर्टिकल कॉलम में तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस, एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर और जो बच गया हमारे पास क्या हो जाएगा बेस। तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। हमको दिए कौन कौन सी साइड है, एक दे रखा है हमको परपेंडिकुलर, दूसरा क्या है हमारे पास बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है tan थीटा का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है BC और बेस का नाम क्या है AD। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू BC को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3h और AD हमारे पास कितना है √3h। तो ये h से h कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचा 3 अपॉन में √3। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3 क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और अपॉन में क्या है √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया मेरा √3। अब tan में √3 वैल्यू कितने एंगल से होता है हमारा 60 डिग्री पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो
tan से tan कैंसिल, तो थीटा हमारे पास कितना आया 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 60 डिग्री। Question number 3 है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। मान लेते हैं ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 60 मीटर डिस्टेंस पर एक काइट जो है फ्लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, और जहां इस ग्राउंड के सरफेस पे जहां से हमने डिस्टेंस को नापा है उस पॉइंट को मान लेते हैं बी। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर मान लीजिए इस काइट पे जो भी स्ट्रिंग लगा हुआ है उसको जमीन में किसी एक पॉइंट से बांध दिया जाता है। मान लेते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इस स्ट्रिंग और इस हॉरिजॉन्टल के बीच में जो इंक्लिनेशन दे रखा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लिप इन द स्ट्रिंग। तो हमको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है और यहाँ पर जो ग्राउंड से काइट जितने डिस्टेंस पर फ्लाई कर रहा है वो कितना दे रखा है हमको 60 मीटर। तो ये हो गया हमारे स्ट्रिंग का लेंथ, यही हमको फाइंड करना है, मतलब कि इजी। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के रिस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, एंगल के रिस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारे पास बेस। क्वेश्चन हमको फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूस और दिया क्या है परपेंडिकुलर। तो पी और एच का एलिवेशन किसका होता है sin थीटा का, तो हम क्या यूज करेंगे sin थीटा। तो इन ट्रायंगल ABC sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ कितना हो जाएगा थीटा का जगह पर sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 60 मीटर और हाइपोटेन्यूस हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दे रखा है AC। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC का √3 से 2 का 60 से तो कितना आ जाएगा √3 AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई में 2, ये √3 मल्टीप्लाई अंदर जाएगा तो डिवाइड AC इज इक्वल टू 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अपॉन में √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो AC इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 और अपॉन में √3। तो 120 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120 √3 और √3 का √3 से करें तो 3 डिवाइड कर देते हैं इसको 3 4 जा 12 300। तो AC कितना आया हमारा 40√3। सो length of the string is 40√3 meter। Next है, two towers are at a distance of 120 meter from each other. The angle of depression from the top of the second tower to the top of the first tower is 30 degree. If the first tower is 40 meter high, then find the height of the second tower। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं एक ग्राउंड, इसमें दो टावर है, पहला टावर और ये मान के चलते हैं दूसरा टावर। क्वेश्चन अब बोलता क्या है कि टू टावर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 120 मीटर। The angle of depression from the top of the second tower, तो सेकेंड टावर ये रहा हमारा, तो इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है हमको 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस टावर के टॉप से इस फर्स्ट टावर के टॉप को मिला दें मेरा क्या हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और अगर सेकेंड टावर से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ की रहती है इसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो इनके बीच का जो एंगल होगा इसी को हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको 30 डिग्री। अगर इस फर्स्ट टावर के टॉप से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये भी क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि नीचे देखने की वजह से, तो ऊपर देखने की वजह से क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं अल्टरनेट मिरर एंगल। तो ये 30, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इन द फर्स्ट टावर इज 40 मीटर है, ये जो फर्स्ट टावर है इसका हाइट हमको दे रखा है कितना 40 मीटर। क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड टावर। तो हम लोग इस सेकंड टावर का हाइट फाइंड करना है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इस फर्स्ट टावर के टॉप को A, इसके फुट को B, वैसे ही सेकंड टावर के फुट को C दे देते हैं, इसके टॉप को क्या दे देते हैं D। और फर्स्ट टावर के टॉप से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो सेकंड टावर पे जहां पर जाकर मिल रहा है उस पॉइंट को मान लेते हैं E। तो क्वेश्चन हमको हाइट ऑफ द सेकंड टावर फाइंड करना है जो क्या है DC, और ये DC किनसे मिलकर बना है DE प्लस में EC।
और ये इसी किसके बराबर होगा, ए बी के, क्योंकि एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर, और ये अगर 120 मीटर है तो ये भी कितना होगा 120 मीटर। तो अगर इस ट्रायंगल पे देखा जाए ए डी ई पर, तो ये हमारा क्या है बेस, और ये 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमको तो परपेंडिकुलर निकालना होती है, क्या है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसका होता है tan थीटा का, तो हम क्या यूज करेंगे tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ए डी ई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा यहां कितना है 30, ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है डीई अपॉन बेस हमारा कितना 120 मीटर। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू डीई अपॉन में 120 मीटर। ये नीचे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो डीई इज इक्वल टू 1 का अगर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अपॉन में √3 रेशनलाइज कर लेते हैं। तो डीई इज इक्वल टू 120/√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 मीटर। तो 120 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 120 √3 मीटर, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 4 z 12 3 0 जा 0। तो डीई हमारे पास कितना आया 40√3 मीटर। लेकिन हमको तो बताना है कि हाइट ऑफ द सेकंड टावर क्या होगा, तो हाइट ऑफ द सेकंड टावर का हाइट क्या है डीसी। अब ये डीसी किन से मिलकर बना है डीई प्लस में ईसी, तो डीई प्लस में ईसी। डीई का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 40√3 प्लस ईसी का वैल्यू पहले से मालूम कितना है 40, इन दोनों में 40 कॉमन लिया जा सकता है, तो डीसी इज इक्वल टू 40√3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहे तो √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको और अच्छे सिंपलीफाई करके √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, इतना भी छोड़ेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of a centimeter and b centimeter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then show that height of the tower is √AB। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए ये ग्राउंड, इस ग्राउंड पर एक टावर है, इस टावर के टॉप को A पॉइंट दे देते हैं और इसके फुट को या बेस को B पॉइंट दे देते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि इस टावर के बेस से A सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं इस B से A सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं C। तो B से C के बीच का डिस्टेंस कितना A सेंटीमीटर, और वैसे ही इसी टावर के बेस से B सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है, तो मान लेते हैं B से B सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट है कोई D। तो D से लेकर B तक का डिस्टेंस हम कितना देते हैं क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट को D पॉइंट को अगर टावर के टॉप से मिलाओ तो इधर क्या होगा लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल, तो इनके बीच बनने वाला क्या एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे अगर C पॉइंट को भी टावर के टॉप से मिलाओ तो ये भी लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा कि ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो इनका सम किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट हाइट ऑफ द टावर इज √AB। हमारा हाइट ऑफ द टावर क्या है AB, तो AB इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है √AB। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल से हाइट ऑफ द टावर AB निकाल लेते हैं, फिर बड़े वाले ट्रायंगल से भी हाइट ऑफ द टावर क्या निकालेंगे AB। हमारे पास ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस इसका रिलेशन होता है tan थीटा का। तो सबसे पहले छोटा वाले ट्रायंगल का इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ थीटा थीटा ये तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास परपेंडिकुलर का नाम क्या है हाइट ऑफ द टावर AB, और बेस हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है A। ये नीचे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया A tan थीटा। इसको क्या मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे बड़े बड़े ट्रायंगल पे आते हैं AB D पर इन ट्रायंगल ABD,
यहाँ भी tan थीटा इज इक्वल टू पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ थीटा किसके बराबर है 90 माइनस थीटा के, तो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या AB, और बेस क्या है आपके पास D से लेकर B, जो किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा B। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू पे AB बाई B, ये नीचे डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से AB का वैल्यू किसके बराबर आया B cot थीटा। cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई tan, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B इनटू में 1 बाई tan थीटा। अब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग AB इज इक्वल टू क्या निकाले थे A इनटू में tan थीटा, यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB का वैल्यू किसके बराबर है A tan थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा A tan थीटा इज इक्वल टू पे B अपॉन में tan थीटा, ये नीचे डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इनटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पे B बाई A, स्क्वायर को दूसरी साइड पे क्या लग जाएगा रूट, तो tan थीटा इज इक्वल टू पे रूट ओवर B बाई A। इस tan थीटा का वैल्यू को किससे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू पे A tan थीटा का वैल्यू कितना निकला रूट ओवर B बाई A, इस A को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ओवर A इनटू में रूट ओवर A, क्योंकि रूट A का अगर रूट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा A, तो एक रूट A से एक रूट A कैंसिल, रूट A का रूट B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा AB, तो रूट ओवर AB, तो हमारा हाइट ऑफ द टावर AB किसके बराबर आ गया रूट ओवर AB के, हेंस रूट। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।